सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर भवनापुर ब्लॉक का हसूड़ी औसानपुर का यह गांव इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इस गांव के एक एक मकान और उसके लोगों का डेटा वेबसाइट पर उपलब्ध है। यही नहीं, गांव का पूरा मैप अलग से तैयार करवाया गया है। नेपाल बॉर्डर से लगे इस गांव का अपना डिजिटो मैप एवं वेबसाइट है। गांव के तालाब, गोचर भूमि, कृषि योग्य जमीन, नहर, सड़कें एवं घर किसका है जैसी सभी जानकारी सिर्फ एक लिंक से प्राप्त की जा सकती है। अब हर परिवार का डेटा फीड किया जा रहा है, जो कि सिर्फ एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। खास बात यह है कि इस गांव को ये सब करने की प्रेरणा गुजरात के ही गांव पूंसरी से मिली है। हालांकि यह गांव पूंसरी से भी ज्यादा हाईटेक हो चुका है। इस गांव का विद्यालय भी पूरी तरह से हाईटेक हो चुका है। फर्श पर टाइल्स लगे हुए हैं और शौचालय भी वेस्टर्न स्टाइल के हैं। ऐसा करने में गांव के लोगों की भागीदारी भी बढ़ चढ़ कर रही है। गांव के लोग काफी खुश और उत्साहित हैं। गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की शुरुआत गांव के ग्राम प्रधान दिलीप पांडे ने अपने निजी संस्थानों से शुरू की। इसकी प्रेरणा उन्हें पुंसरी, बनासकांठा, गुजरात के एक गांव से मिली। सरपंच दिलीप त्रिपाठी ने पंचायती राज पर दिल्ली में हुए वर्कशॉप में पुंसरी, बनासकांठा, गुजरात की डॉक्यूमेंट्री देखी थी। तभी उन्होंने ठान लिया कि जब पुंसरी देश का मॉडल विलेज बन सकता है तो मेरा हसूड़ी क्यों नहीं। बस प्रयास शुरू हो गए। गांव का रीडेवलपमेंट प्लान तैयार कराया गया। इसी के आधार पर आज गांव में 23 जगह सीसीटीवी कैमरे, 7 जगहों पर वाईफाई हॉटस्पॉट, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम के तहत 23 जगह स्पीकर लगे हैं। पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम की विशेषता यह है कि सरपंच गांव में हो अथवा कहीं और भी इंटरनेट के माध्यम से सीधे ग्रामीणों के साथ बातचीत कर सकते हैं। ग्राम प्रधान के भाई रोहित त्रिपाठी, जिनकी देखरेख में गांव के डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है, इनका कहना है कि गांव के लोगों को हर तरह की सुविधा के साथ साफ सफाई का भी विशेष ख्याल रखा जाता है। गांव में पॉलीथीन के प्रयोग को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। उन्हें खुशी है कि ग्राम पंचायत के लोग भी इन कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। इंसान में अगर हौसला हो तो उसके सपने जरूर साकार होते हैं। आमतौर पर चुनाव जीतने के बाद आम लोगों से नेताओं का मुंह मोड़ लेना तो आम बात है, लेकिन सीमित संसाधन में दिलीप पांडे ने गांव को हाईटेक कर जो मिसाल पेश की है, वह अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए एक बड़ा सबक है। कैसे की, क्या आपके दिल में आया? जब हमारे बड़े भाई निर्वाचित हुए ग्राम प्रधान आगे, तो हमारे गांव में बड़ी गंदगी थी, तो विचार आया कि हम अपने गांव को स्वच्छता की तरफ ले जाएं और कुछ ऐसी चीज़ों का तकनीक नया लाया जाए जो कहीं आसपास ना हो। और हमने अपने गांव में सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई राउटर लगवाए हैं, साउंड सिस्टम लगे हुए हैं और डस्टबिन की व्यवस्था है और शौचालय हमारे 110 बन गए हैं। यहाँ पे 247 में से शौचालय बन रहे हैं। सड़क किनारे पेड़ लग रहे हैं और गांव वालों को जागरूक किया जा रहा है स्वच्छता के लिए। सड़कों का निर्माण तेजी से चल रहा है। अंडरग्राउंड नाली बन रही है और बिजली की व्यवस्था हमारे गाँव में सबके यहाँ हो गई है। हर घर पर बिजली हो गई है, जिससे लोगों को नई नई चीज़ों की जानकारी हो टीवी के माध्यम से। और बाकी जो भी नई सुविधाएं आ रही है, जैसे कॉमन सेंटर हमने लिया हुआ है, उसमें कॉमन सेंटर के माध्यम से लोगों को बैंकिंग और भी ऑनलाइन जो भी सुविधाएं हैं हमारे गांव में यहीं पे उनको मिल जाएंगी। बाहर कहीं जाने, चौराहे पे जाने की जरूरत नहीं है या कहीं जाके लाइन लगाने आता है। आखिर आपने ऐसा क्यों किया है? अब हम जो कि हमारी भाई पैदाइश ही थी, तो सोच था कि गाँव के लिए कुछ किया जाए। तो हम भी दौड़ते थे बाहर, तो परेशानियाँ हो रही थी कि कहीं जाएँ, तहसील में जाएँ, यहाँ जाएँ, वहाँ जाएँ, और बाहर जाएँ तो दूसरे गाँव को, मतलब शहरों को देख के लगता था कि क्यों ना हम अपने गांव में कुछ ऐसा करें। हमारे विचार में, हमारे मन में वहीं से विचार को था। कहाँ से आपने ये सोच ली? ये जब हमारे बड़े भाई जब निर्वाचित हुए प्रधान, तो गए थे गुजरात गए। वहाँ पे एक ग्राम पंचायत है, भारत का प्रथम स्मार्ट विलेज पुंसरी। वहाँ पे उन्होंने देखा और वहाँ के सरपंच से मिले, वहाँ जानकारी एकत्रित की। फिर उन्हीं के माध्यम से हमने अपने गाँव में ये सारी सुविधाएँ अपनी गांव में बहुत बढ़िया सुविधा हुआ है और ये सब सड़क का काम हुआ है। हर एक चीज का मतलब गंदगी वाला एक बैग हट गया। पहले बहुत गंदगी रहा, बहुत रहा। कितना खुशी मिली थी, कितना अच्छा लगा था? अब तो अच्छा ही लगता है। अब कौन अब तो दिनों दिन अच्छा लगे।
क्या लगा है? हमारे गांव में बहुत अच्छा सुविधा हुआ है। इंटरलॉकिंग प्लस जितने नालियां थी सब स्वच्छता की ओर चल रही हैं, स्वच्छता की ओर गतिविधि हैं। और जो जैसा कि लग रहा है कि हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी सुविधाएं हो रही हैं, स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में, यहाँ तक पंचायत भवन में, मंदिर में, सब बहुत अच्छी सुविधाएं हो रही हैं। हमारे गाँव में CCTV कैमरा, वाईफाई और डस्टबिन सब हो गया है। यहाँ तक कि हम लोग ये नवयुवक हैं, हम लोगों को सिर्फ इंटरनेट, वाईफाई, कैमरे सब यही सब चाहिए। हम लोग के लिए वो सब सुविधा हो रही है। नवयुवक भी यहाँ के सब बहुत अच्छे, खुशहाल और अच्छे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दिलीप मान शहर की तरह हमारा गांव एकदम शहर की तरह बहुत अच्छा माहौल हो रहा है हमारे गांव में। और हमारा गांव में जो है सबसे पहले तो CCTV कैमरा, राउटर यानी वाईफाई का राउटर लगा हुआ है, CCTV कैमरा लगा हुआ है, और उसके बाद में साउंड लगे हुए हैं कई जगह पर। विद्यालय में भी सबसे सुंदर बना हुआ है, जो कि आपके यूपी में भी आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। प्राइमरी विद्यालय और जूनियर विद्यालय, वो इंटरलॉकिंग का भी काम चल रहा है इस गांव में साफ सफाई का भी काम चल रहा है। डस्टबिन भी लगना 10 दिन के अंदर लग जाएगा। ये कितना अच्छा लग रहा है आपके गांव में? अब हमारा गांव तो सबसे सुंदर लग रहा है। पहले अपनी मिट्टी का तो सबसे भीनी सुगंध, वही तो सबसे सुंदर लगता है, लेकिन अब और सुंदर बन गया है। पहले बहुत गंदगी था। आज इतना सब कुछ करते हुए दिन प्रतिदिन 8 दशक पहले जो है 21वीं सदी में आज ही मेरा गाँव स्मार्ट विलेज के नाम से जो है जाना जाएगा, जबकि 21वीं सदी में इतना सब पूरे गाँव में होगा।